आज हम सभी 10 क्लास का सिविक्स का दूसरा पार्ट संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। संघवाद क्या है? संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। संघवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग सरकार की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। चौथा, संविधान के मौलिक प्रावधानों के बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। पांचवा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। छठा, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। सातवां, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। सरकार मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन में शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र सरकार के पास होती है। असंघात्मक, इसमें शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन पाया जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है। वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर शासन का संगठन तो किया जाता है, परंतु इसकी स्थिति प्रांत की होती है। इन प्रांतों की शक्ति केंद्रीय सरकार से मिलती है। यहाँ पर नीला कलर से जो है एकात्मक राज्य बताया हुआ है और हरा कलर से जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वह संघीय राज्य है। संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। संघात्मक शासन उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य शक्ति संविधान द्वारा केंद्र तथा संघ की घटक इकाइयों के बीच विभाजित रहती है। संघात्मक राज्य में 2 प्रकार की सरकारें होती है: एक संघीय या केंद्रीय सरकार और कुछ राज्यीय अथवा प्रांतीय सरकारें। दोनों सरकारें सीधे संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करती है। यहाँ पर भी रेड से दिखाया गया है कि संघात्मक शासन के बारे में बताया गया है। विधायी शक्तियों की 3 सूचियां होती है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व का विषय है। दूसरा राज्य सूची प्रांतीय और स्थानीय महत्व का विषय है। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं, जैसे शिक्षा। राज्य सूची में पुलिस, संघ सूची में रेलवे। बाकी बचे विषय जो इनमें से किसी सूची में नहीं आते हैं, वह विषय केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे कंप्यूटर। 3 सूचियों के बारे में हम लोग देखें, एक एक करके सबके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, संघ सूची की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों का जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। दूसरा,
राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। यहाँ कुछ हम एनिमेशन के रूप में दिखाए हैं, आप लोग को कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं। बैंक है, संचार है संघ सूची में, दूसरा राज्य सूची में पुलिस है, कृषि है, समवर्ती सूची में शिक्षक, शिक्षा जो शिक्षिका शिक्षा दे रही है, और वन है। भारत में संघवाद। नेक्स्ट, भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। वास्तव में भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से हैं, एकात्मक शासन के प्रमुख गौण रूप से विद्यमान है। यहाँ भारत का मानचित्र में राजनीतिक मानचित्र का नक्शा दिखाया गया है। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीजों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में इसको लागू करने के तरीकों के अनुसार भिन्न हो सकता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर दिखाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिसमें गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ चुनाव चिन्ह को दर्शाया गया है। देखिए अलग अलग चुनाव चिन्ह है, कैसे गठबंधन सरकार बनाती है। बच्चों, इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताओं के बारे में लिखें। फिर प्रश्न आता है संघीय सरकार की 3 सूचियों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में लिखिए। गठबंधन सरकार से क्या समझते हो? नेक्स्ट प्रश्न आता है विकेंद्रीकरण से क्या समझते हो? ये सब इस चैप्टर के मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।